प्यार चैनल में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सामान्य जीवनचर्या हो, गणित हमारे साथ सदैव चलता रहता है। जाने अनजाने में सदैव हमारे साथ वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें दूर जाना होता है तो हमारा माइंड कहता है कि हमें तेज चलना होगा, किंतु वही पास में जाना होता है तो हमारा दिमाग कहता है कि धीरे भी चलने से काम हो सकता है। तो ये सारी चीजें गणित का कमाल है। तो जरा सोचिए, जाने अनजाने में जब इतना गणित हमारा दिमाग करता है, तो अगर गणित को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, तो हमारे जीवन में चार चांद लग सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन के विकास के लिए गणित को अवश्य सीखे, अवश्य जाने, अवश्य समझे। मैं आप सभी को गणित सीखने का सुनहरा अवसर लेकर आया हूं। अगर आप मेरे प्रत्येक वीडियो को प्रतिदिन एक एक करके शांत मन से देखें, समझें और सीखें, तो मेरा आपसे वादा है कि आप कुछ ही दिनों में गणित पर एक मजबूत पकड़ बना लेंगे और उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। मैं बहुत ही सरल भाषा में गणित प्रारंभ करने जा रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र इसे आसानी से सीख सके। गणित को एकदम आसान बनाने का प्रयास किया हूं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप गणित को अच्छी तरह से सीख पाएंगे, जान पाएंगे। मैं एक एक टॉपिक को इतनी सरल भाषा में बताऊंगा कि आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमको गणित नहीं आता है। तो देखिए, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत दिखाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता। सबके पास वही दिमाग है, जो जितना उसका इस्तेमाल करता है उतना जो है उसका उपयोग कर पाता है। इसलिए अगर आप प्रबल मन से, दृढ़ इच्छा से एक बार कोई चीज ठान ले तो आप कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो चलिए, समय बर्बाद किए बिना हम अपने टॉपिक को आते हैं। गणित को सीखने के लिए सर्वप्रथम जरूरत है कि गणित के आधारभूत नियमों को जाना जाए। गणित का आधार अगर समझ में आ जाए तो हम इसे जीरो से लेकर शिखर तक जा सकते हैं। तो गणित का मैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हूं, गणित का आधार। तो गणित का आधार बहुत चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मैं सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप सरलीकरण कहेंगे, का पहला टॉपिक है अंक, जिसको आप डिजिट बोल सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है या आपको खुद अपने आप के लिए भी समझना है कि डिजिट क्या है। तो डिजिट बहुत ही आसान भाषा में, आसान इसकी परिभाषा दिया जा सकता है कि डिजिट वह संकेत है, वह प्रतीक है जिसे विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि गणित वह प्रतीक है, ये डिजिट वह प्रतीक है जो विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनकी टोटल संख्या 10 होती है। तो आप डिजिट बता सकते हैं आप कभी भी कि ये अंक क्या होते हैं और कितने होते हैं। आप देखे होंगे कोई भी नंबर लिखते हैं तो इन 10 डिजिट के माध्यम से ही लिखते हैं। कोई भी गणित का क्वेश्चन करते हैं इस 10 डिजिट के माध्यम से ही करते हैं। तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से हम लोग जान लें। तो
कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिजिट क्या है तो आप बताएंगे डिजिट वह ध्वनि या प्रतीक है जिसे विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हिंदी में आप चाहें तो बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें आशा है पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया है क्या? कोई भी आपसे पूछे तो आप बेहिचक आज से बोलिए कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग के चिन्ह को गणितीय संक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह है आपका गणितीय संक्रिया, जिसमें प्लस, माइनस, गुणा और भाग ये 4 सिंबल आते हैं। अगर ये 4 सिंबल आपको मालूम है तो आप कह सकते हैं कि हमें गणितीय संक्रिया ज्ञान है। तो गणितीय संक्रिया प्लस, माइनस, गुणा, भाग को कहते हैं। अब तीसरा टॉपिक इसमें है कि गणितीय संक्रियाओं का योग अंतर का नियम क्या है, अर्थात गणितीय संक्रिया का योग तथा अंतर का नियम। तो गणितीय संख्याओं के योग तथा अंतर का नियम जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके चलते बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं क्वेश्चन करते वक्त। तो देखिए, इसका पहला नियम है कि समान चिन्ह होने पर योग तथा बड़ी संख्या का चिन्ह। और दूसरा रूल है कि विपरीत चिन्ह होने पर अंतर तथा बड़ी संख्या का चिन्ह। ये दोनों टॉपिक समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं लिखा हूं कि समान चिन्ह होने पर योग, अर्थात दोनों प्लस है तो योग कर देंगे, दोनों माइनस है तभी भी योग कर देंगे, दोनों अगर माइनस है तो योग कर देंगे, दोनों अगर माइनस है तभी योग करेंगे। लेकिन वही एक प्लस हो, एक माइनस हो, एक माइनस हो, एक प्लस हो, तो हम वहां अंतर करेंगे। लेकिन जो चिन्ह लिखेंगे वो हमेशा जो है बड़ी संख्या का ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 30 माइनस 20, यहाँ पर 30 प्लस 20, यहाँ पर माइनस 30 प्लस 20 और यहाँ पर माइनस 30 माइनस 20। मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हूँ। 4 एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपरीत चिन्ह है इसलिए अंतर कर दे रहा हूँ 10, लेकिन बड़ी संख्या का सिंबल ले रहा हूँ प्लस। यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम है इसलिए इसका योग कर दे रहा हूँ 50, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस। यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 10, लेकिन बड़ी संख्या का सिंबल। और यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए योग कर रहा हूँ 50, लेकिन बड़ी संख्या का सिंबल रहेगा। तो इस तरह से आप जोड़ और घटाने का नियम जो है गणितीय संक्रिया को समझ सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अंक क्या है तो आप बताएंगे कि अंक वह प्रतीक है जिसे विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनकी संख्या 10 होती है। इन्हीं 10 डिजिट के आधार पर हमारी संख्या पद्धति हुई है। यही कारण है कि इसका नाम है
दशमलव संख्या पद्धति, एक टॉपिक और भी आप ये समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक की ओर, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया क्या है? तो गणितीय संक्रिया वह सिंबल है जो गणित का आधारभूत नियमों को लागू करता है। यह जो है चार सिंबल है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग, जिसको आप कह सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। गणितीय संक्रियाओं का योग तथा अंतर का नियम क्या है? कोई भी पूछे आपसे तो आप ये नियम बोल सकते हैं। फर्स्ट नियम है कि समान चिन्ह होने पर योग करना है, लेकिन चिन्ह जो है हमेशा बड़ी संख्या का लिखना है, बड़ी डिजिट का लिखना है। दूसरा रूल है कि विपरीत चिन्ह होने पर अंतर तथा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये 30 का सिंबल देख सकते हैं, ये धन है। 20 का सिंबल देख सकते हैं, ये माइनस है। इसके विपरीत चिन्ह होने के कारण यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया, अर्थात घटाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सेम चिन्ह है, इससे योग किया गया है। यहाँ विपरीत चिन्ह है, इससे अंतर किया गया। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि समान चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया, लेकिन चिन्ह सदैव आप देख रहे हैं बड़ी संख्याओं का ही लिखा जा रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। गणितीय संख्याओं के गुणन का नियम। ये गुणन का नियम क्या होता है? जब हम प्लस में गुणा करते हैं प्लस से, तो ये प्लस रहता है। जब प्लस में गुणा करते हैं माइनस से, तो ये माइनस हो जाता है। जब माइनस में गुणा करते हैं माइनस से, तो ये जो है प्लस हो जाता है। लेकिन जब माइनस में गुणा करते हैं प्लस से, तो ये माइनस हो जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब प्लस प्लस का गुणा होता है प्लस रहता है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो ये माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे -5 × 10, तो आप देख रहे हैं माइनस है प्लस है, तो इसका गुणा माइनस होगा, 10 × 50। तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से बता सकता हूँ। प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और माइनस प्लस का गुणा माइनस। अर्थात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये अपोजिट चिन्ह प्लस हो गया। बाकी में सब में जो है सेम है, प्लस प्लस है तो प्लस हो गया है। लेकिन प्लस के साथ जब माइनस का गुणा होता है तो वो माइनस ही होता है। ओके, तो अगले टॉपिक हम की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पक्षांतर का नियम। ये पक्षांतर का नियम क्या होता है? बहुत ही आवश्यक चीज है। देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जो है राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाने पर ये माइनस हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाने पर ये प्लस हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में जाने पर डिवीजन हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन है तो ये राइट हैंड साइड में जाने पर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये बेसिक चीज है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन में, और डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यह एक एग्जाम्पल मैं इस पर दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल को देखिए, जैसे यहाँ पर x × 5 = 20 है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है 5, इसलिए इसको उधर ले जाने पर डिवीजन में कन्वर्ट होगा, अर्थात 20/5, सो x = 4। तो इस तरह से आप पक्षांतर का नियम आसानी से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। तो हम देखने जा रहे हैं बोर्ड मास का नियम। ये बोर्ड मास का नियम क्या है? देखिए, B फॉर ब्रैकेट होता है, जिसको आप कोष्टक कह सकते हैं।
ये कोष्टकों की संख्या 4 होती है। ये रेखा कोष्टक होती है, ये छोटा कोष्टक होती है, ये मझला कोष्टक होती है जिसको ब्रास ब्रैकेट कहते हैं, और एक बड़ा कोष्टक होता है। अर्थात ये कोष्टक जो है सीरियल वाइज लिखे गए हैं। कोई भी गणितीय संख्या पहले रेखा कोष्टक में होती है, उसके बाद छोटा कोष्टक में होती है, उसके बाद से मझला ब्रैकेट में होती है, उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट में कोई भी कार्य होता है। अब किसी ब्रैकेट में जाने के बाद हम करते क्या है, ये हम यहां से समझ सकते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब का, और का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पर डी फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग, जिसका सिंबल है ये। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसका अर्थ होता है गुणा कर सकते हैं। ए फॉर एडिशन का अर्थ होता है योग का सिंबल आप समझ गए हैं। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और घटाव का ये सिंबल आप देख सकते हैं। तो जब हम किसी ब्रैकेट में जाते हैं तो ये बोर्ड मास का नियम अप्लाई होता है। जैसे रेखा कोष्टक में गए तो पहले हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अर्थात पहले का वाला गुणा करेंगे, दो यहाँ गुणा दिख रहा है, तो पहले हम का गुणा करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद से गुणा करेंगे, उसके बाद योग, उसके बाद घटाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 40 माइनस बड़े ब्रैकेट में, 30 माइनस ब्रैश ब्रैकेट में, 20 माइनस छोटे ब्रैकेट में, 10 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक 1, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इस तरह के क्वेश्चन आप इसको आसानी से इस पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस रेखा कोष्टक में देखेंगे रेखा कोष्टक में है क्या। तो रेखा कोष्टक में हम देख रहे हैं कि इसमें न तो ऑफ है, न डिवीजन है, न मल्टीप्लिकेशन है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम ऐड का काम करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, इसमें 4 का साइन अगर पूछा जाए चिन्ह तो आप प्लस बताएंगे क्योंकि माइनस बाहर है। तो 4 और 6 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 यहाँ हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में हम देख रहे हैं केवल सब्ट्रैक्शन है, तो 10 माइनस 8 यहाँ पर 2 हो जाएगा। 20 माइनस 2 करेंगे यहाँ 18 हो जाएगा। 13 माइनस 18 करेंगे यहाँ 12 हो जाएगा, और 40 माइनस 12 यहाँ करेंगे तो 28 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर 28 आ रहा है। फिर एक बार देखते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक में हम देखेंगे का है, का नहीं है। उसके बाद देखेंगे डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है। उसके बाद से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो ये 4 का सिंबल ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के पहले ये माइनस है, इसलिए 4 का सिंबल प्लस माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो 20 का सिंबल जो है क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो चलिए 4 6 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। 20 में से 2 जाएगा 18 होगा, और 30 में से 18 जाएगा 12 होगा, और लास्ट में 40 में से 12 जाएगा 28 होगा। तो हमें आशा है बोर्ड पास के नियम आप समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो मुझे आशा है ये सारे नियम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी चीज सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि हम पढ़े उसको, रिविजन किए या नहीं। रिविजन करना अत्यंत आवश्यक है हमारे दिमाग के लिए। इसलिए मैं पूरी व्यवस्था जो भी अभी तक बताया मैं उसको रिविजन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम ये जाने कि अंक क्या होते हैं। अंक आपको समझ में आ गया होगा कि अंक वह प्रतीक है जिसे विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो इस प्रकार है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी संख्या 10 होती है, 10।
इस 10 अंकों से हमारी पूरी संख्या पद्धति बनी हुई है। यही कारण है कि हमारी संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति के नाम से जानी जाती है। दूसरी टॉपिक हमारा था गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया क्या है? तो गणितीय संक्रिया जो है प्लस माइनस गुणा और भाग के सिंबल को कहा जाता है। ये प्लस माइनस गुणा और भाग के माध्यम से ही गणित का प्रसार हुआ है। इसके बाद से गणितीय संख्याओं के योग तथा अंतर का नियम आपको बताया गया, वो भी हमें आशा है आपको याद हो चुका होगा। याद करने की कोशिश कीजिए। इसमें यही बताया गया कि समान चिन्ह होने पर योग और विपरीत चिन्ह होने पर अंतर, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है? सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। उसके बाद से बताया गणितीय संक्रियाओं के गुणा तथा भाग का नियम। ये था कि जब प्लस में प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, प्लस में अगर माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, लेकिन माइनस में अगर प्लस से गुणा करते हैं तो भी माइनस ही होता है। ये एक अनिवार्य चीज इसमें है कि जब माइनस से माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसके बाद से अगला टॉपिक हमारा शुरू हुआ ये बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम है कि अगर कई एक ही साथ गणित की सारी संख्याएं यूज करनी होती है तो हमें जो है बोर्ड मास का नियम जानना होता है। बोर्ड मास के नियम में पहला टॉपिक है कि इसमें जो है बी फार ब्रैकेट होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, जैसे रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। और इसके बाद से जो है इसमें बताया गया कि रेखा कोष्ठक में जाने के बाद से क्या करते हैं। तो अगला एक जो है ये वर्ड बताते हैं, जैसे ओ का मतलब ऑफ का मतलब गुणा, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन में भाग, ए से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन, एडिशन का मतलब योग और ए से सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इस सेशन में मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। मैं नेक्स्ट सेशन में इस गणितीय संक्रिया पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप एक एक गणित के नियम को आप सीखेंगे। प्रत्येक मेरा क्वेश्चन आपको एक एक नया नियम बताएगा, नया ट्रिक बताएगा और जिससे आप क्वेश्चन जो है सेकंडों में हल कर सकेंगे। तो फिर अगले सेशन का वेट कीजिए। अगले सेशन जो है आपको गणित में एक नया रौनक लेकर आएगा।